हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को। ओके, सो लेट्स सी। रेस्पिरेशन मींस होता क्या है? अब नॉर्मल भाषा में हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना, बट रेस्पिरेशन मींस ओनली सांस लेना नहीं होता। सांस लेना उसमें इन्वॉल्व होता है, पर वो सिर्फ सांस लेना नहीं होता। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप कैसे लिखेंगे? रेस्पिरेशन मींस द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें बॉडी के सेल्स एनर्जी ऑब्टेन करें बाय द कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बॉडी में जो सेल्स हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करें और एनर्जी बनाए, एनर्जी उन्हें मिले। उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं बाय द कंबाइनिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। एंड ब्रीथिंग ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसीलिए हम लिखेंगे कि इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग, ब्रीथिंग उसमें इन्वॉल्व। तो रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है? रेस्पिरेशन टू टाइप्स का है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक। क्लियर? अब एरोबिक क्या है और एनारोबिक क्या है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनाई जा रही है, एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में। उस टाइम में, उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे एरोबिक। अब एनारोबिक क्या होता है? एनारोबिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अब एनर्जी जिस दौरान प्रोड्यूस की जा रही है उस दौरान या तो ऑक्सीजन की कमी है और या तो कंप्लीटली ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इन दोनों प्रोसेस को, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक, इन दोनों को हम एक एग्जांपल से नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। लेट्स सी। ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज है ये, और ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए C6H12O6 होता है। ओके, अब ग्लूकोज किस में जाएगा? ग्लूकोज जाएगा सेल में। अब हम जो कुछ खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है, बॉडी में होते हैं सेल, और सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि ग्लूकोज जाएगा साइटोप्लाज्म। अब ग्लूकोज फूड ही है ना, ग्लूकोज स्टार्च, ग्लूकोज सब सेम है। तो ग्लूकोज फूड है हमारा, हमने खाया और वो हमारी बॉडी में गया, बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स हैं मीन्स उसमें गया, सेल्स में साइटोप्लाज्म है यानी कि साइटोप्लाज्म में गया। तो अब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट प्लस एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुवेट प्लस एनर्जी। इसका भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं, C3H4O3, ये पायरुवेट का फॉर्मूला है। अब पायरुवेट प्लस एनर्जी के चेंज होने के भी थ्री प्रोसेस हैं। हम फर्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन, एरोबिक और एनारोबिक पढ़ा था ना हमने, याद है? तो एरोबिक क्या था? एरोबिक वो था जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो यहाँ हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो पायरुवेट प्लस एनर्जी उस केस में किसमें कन्वर्ट होगा? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट प्लस एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट प्लस एनर्जी। किसमें? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का सीन ना आप ईस्ट के केस में देख सकते हैं। लाइक ईस्ट जो होता है वो फंगल फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। इसको हम किसी भी चीज को फर्मेंट करने में यूज करते हैं। लाइक हम ब्रेड को फर्मेंट करते हैं, हम केक को फर्मेंट करते हैं, और केक में जब हम ईस्ट को डालते हैं तो होता क्या है? वहां पर ऑक्सीजन तो बिल्कुल एब्सेंस होता है और
कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होने लगती है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के एयर्स, बबल्स निकलने लगते हैं और उन्हीं की वजह से जो हमारा केक है वो बहुत ही फ्लफी होता है। तो आप केक का केस यानी कि ईस्ट का केस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में याद रख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को सूट कर रहा है कौन सा केस, ईस्ट का केस। क्लियर। नाउ पाइरुवेट प्लस एनर्जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब ये किसका है, एनारोबिक का है या एनारोबिक का है, एनारोबिक का है, क्योंकि एनारोबिक के ही केस में हमने कहा था कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस दौरान या तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है या तो ऑक्सीजन है। तो वहां एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था जो अभी हमने पढ़ा, यानी कि ये बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, और यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है। तो उसमें पाइरुवेट और एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड प्लस, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देख लेते हैं, C3H6O3, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब ये आप किस में देख सकते हैं, ये आप अपनी ही बॉडी में देखते हैं। लाइक आप कहीं से दौड़ कर आए हैं, आपने कोई मॉर्निंग वॉक की या कोई जिम किया, एक्सरसाइज की, तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी सांस, आपको लगता है ना कि फूल रही है, सांस फूलने लगती है। तो जब सांस फूलने लगती है तो उस समय होता क्या है, या तो हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही ऐसा श्रम कर रहे होते हैं, कोई चीज तोड़ रहे होते हैं, तो भी हम अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, तो उस दौरान भी हमें लगता है हमारी सांसें फूल रही है। तो जब सांस फूलती है तो उस समय हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही होती है, इसीलिए सांस फूलती है। तो उस समय पाइरुवेट प्लस एनर्जी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों ही केस अभी तक हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स को समझा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब थर्ड केस है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरुवेट प्लस एनर्जी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किस में होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को प्रोवाइड कौन करता है, आपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस होता है सेल का। तो पावर हाउस में आखिर पावर देता कौन है, पावर देता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर देता है, और इसका भी एक केमिकल फॉर्मूला है, वो है C10H16H5O13 एंड P3। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं P3 है, यानी कि फॉस्फेट कितना है, 3 है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्राइफॉस्फेट, P3 और ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। नाउ तो ये तीनों एग्जांपल्स आपके हो गए, ये दो हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का, और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस किसका एग्जांपल है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। क्लियर। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने अभी तक देखा कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाकर किस किस में कन्वर्ट होता है और किस केस में कैसा रिएक्शन करता है। अब आप देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये। अब इसमें सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिच एयर, यानी कि ऑक्सीजन से बिल्कुल भरपूर हवा सबसे पहले पहुंची हमारी नोज में। नोज में एयर पहुंचते ही नोज के अंदर जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर, वो करते क्या है, वो एक फिल्टर की तरह अपना रोल परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो एयर को फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर हुआ एयर अब थ्रॉट तक पहुंचा, थ्रॉट से फ्लो करता हुआ वो गया कहाँ, लंग्स तक पहुंच गया। सी नोज में हेयर आई, हेयर में सॉरी नोज में एयर आई, एयर आने के बाद नोज में जो हेयर है उन्होंने उसे फिल्टर किया, वो थ्रॉट तक गया, थ्रॉट से वो लंग्स में चला गया, ऐसा हुआ। यही होता है नंबर 1 फर्स्ट केस में। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि अब लंग्स तक तो चला गया, लंग्स में जाकर क्या होगा, लंग्स में जाकर वो एयर पैसेज में डिवाइड हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल पैसेज बन जाएंगे, स्मॉलर ट्यूब बन जाएंगे, और फाइनली वो एल्वोलाई तक पहुंच जाएगा। सी जो ये एयर है ये एल्वियोलाई तक पहुंचा, उससे पहले ये छोटे छोटे पैसेज में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब एल्वियोलाई तक पहुंच गया, तो अब एल्वियोलाई में क्या होगा, एल्वियोलाई में क्या होगा,
एल्वियोलाई होता कैसा है, पहले देखिए, ये दोनों साइड से आपको दिख रहा है बेलून लाइक स्ट्रक्चर। तो एल्वियोलाई एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रक्चर करता क्या है, प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस एक्सचेंज होती है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उस गैस के एक्सचेंज के लिए जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है वो एल्वियोलाई प्रोवाइड कर रहा है। एल्वियोलाई दिखने में कैसा है, बेलून लाइक स्ट्रक्चर है। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कनेक्ट विद ब्लड वेसल्स। अब एल्वियोलाई की जो वॉल है ना वो ब्लड की वेसल्स के साथ कनेक्ट है। सी, ये सारी क्या है, ब्लड की वेसल्स है और इसके साथ एल्वियोलाई की वॉल कनेक्ट है। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन आई नोज तक, फिर क्या हुआ, फिर वो लंग्स में गई, देन क्या हुआ, लंग्स में वो छोटे छोटे पैसेज में डिवाइड हुई, फिर एल्वियोलाई पहुंची। अब एल्वियोलाई में गई तो एल्वियोलाई में क्या हुआ कि एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है सरफेस गैस एक्सचेंज के लिए, और उसकी वॉल कनेक्ट होती है ब्लड वेसल्स के साथ। नाउ देन अब होता क्या है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर। हमारे खून में ऑक्सीजन कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई है एल्वियोलाई से आकर, और अब वो लंग से होते हुए पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक कैरी हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, अब और क्या होगा कि ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचेगा, कहाँ से, रिलीज होकर एल्वियोलाई से। ठीक है, ओके। नाउ हमने ये समझ लिया कि रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसे होता है। अब हम समझेंगे रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है। ओके, नाउ gaseous exchange occur in plant through, प्लांट में गैस किस तरह से एक्सचेंज होती है। गैस एक्सचेंज होने के लिए आपको याद है प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि प्लांट में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा यानी कि प्लांट्स की लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हीं को तो हम स्टोमेटा कहते हैं। वो पोर्स ही तो क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में से लेते हैं, ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। तो लीफ में और क्या होता है, लीफ में स्टोमेटा होता है, यानी कि इन छोटे छोटे पोर्स को ही हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा वर्क करता है गार्ड सेल की वजह से। गार्ड सेल इसमें इसको ओपन करता है, क्लोज करता है। जब डे का टाइम होता है, दिन के समय, स्टोमेटा ऐसे ओपन हो जाता है, यानी कि स्वेल फॉर्म में रहता है, ऐसा सूजा हुआ लगता है हमें, खुला हुआ, और उसमें वाटर निकलता रहता है। और नाइट टाइम में वो क्लोज होता है, यानी कि जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो गए होते हैं, सिकुड़ गए होते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्टोमेटा क्लोज। और जब वो ओपन रहता है तो हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन। तो ओपन के टाइम में क्या होता है, जब उसमें से वाटर निकल रहा होता है, यानी कि वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को कर रहे होते हैं। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या है भाई, डे टाइम में स्टोमेटा जब ओपन रहता है उसमें से वाटर निकलता है, वही तो ट्रांसपिरेशन है। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को जब स्टोमेटा कर रहे होते हैं तो उस टाइम ही वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि वो उस दौरान ही वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, तो नाउ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन कर रहे हैं मीन्स वो क्या कर रहे हैं, अपने लीफ में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर रहे हैं ग्लूकोज को यूज करते हुए, और किसमें क्रिएट कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। लाइक रिएक्शन बनेगी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। उसने इन्वायरमेंट से ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस एनर्जी। क्लियर? सो आई होप आपको रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे।